नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार आजाद। आप देख रहे हैं मधेपुरा 24 लाइव न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं मधेपुरा जिला के भैलवा पंचायत में। यहाँ पे हम प्रोफेसर रामचंद्र यादव जी से मिलेंगे, जो बीजेपी के एक मजबूत स्तंभ है। उससे हम बात करेंगे कि आगामी आगे की ये 2024 में लोकसभा चुनाव की क्या पकड़ है, क्या तैयारियां हैं, उस पर हम बात करेंगे। रामचंद्र यादव के नाम से क्या आप किस धरातल पे उतरना चाहेंगे? कैसे आप यहाँ की रणनीति में लगे हुए हैं? हम रणनीति में आज से नहीं लगे हुए हैं। मेरा नेचर ही ये था। जब हम छठे छठवां से पढ़ते थे, उस समय से ही हम गरीबों के बीच, समाज के बीच हम वचनबद्ध रहे हैं और जो हमसे होता था हम काम किए। आपको अच्छे स्तंभ के रूप में मधेपुरा में लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोगों का धन्यवाद करेंगे। हमसे उम्मीद है लोगों को, क्योंकि हमारे नेचर को लोग जानते हैं, हमारे काम को जानते हैं। यहाँ हम 100 आदमी का लगभग दिल्ली में हम एडजस्टमेंट करवाए हैं। ऐसे ऐसे आदमी गया है जो सोच भी नहीं सकता था यहाँ पढ़ने के लिए, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको पढ़वाए हैं, जेएनयू में पढ़वाए हैं। एक नहीं है, लगभग सैकड़ों है जो नौकरी भी कर रहा है हमारे प्रयास से। क्या आपको लगता है बीजेपी मधेपुरा से आपको मैदान में उतारेगी? वो हम कैसे कह सकते हैं? चर्चाएं होती होगी आला कमान से। उसमें कोई कैसे कह सकता है? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम मजबूत कैंडिडेट हैं। हम सब रोज एक है, हम क्षत्रिय हैं, सब रोज तैयारी में रहते हैं। और शुरू से ही मैं इसके तैयारी में था, पब्लिक के बीच काम किया हूँ। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सामने कोई भी नहीं टिकेगा। कोई भी नेता हो यहाँ से हार के जाएगा मेरे साथ। अब टिकट मिलेगी कि नहीं ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये तो हमारे हाईकमान पर और हमारे जो नेतृत्व है उस पर निर्भर करता है। क्या आपको कहीं सनातन के कारण तो आपको नहीं बीजेपी में इतना मायने रख रहा है? सनातन मैं हूँ पूजा हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। कहीं बीजेपी इसी वजह से तो आपको ज्यादा प्रेशर नहीं कर रहे हैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए? अब ये मैं कैसे कह सकता? मैं दिल्ली में भी मैं कम्युनिस्टों को से जिंदगी भर लड़ा हूँ। मैं लगभग 73-74 में कम्युनिस्टों को यहाँ से भगाया। हमारे मामा का घास लूट लिया था, बहुत अन्याय कर रहा था। उस समय का ये समय था कि कम्युनिस्टों का डेवलपमेंट होता था, उसको मैंने यहाँ दुरुस्त किया। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेएनयू में कम्युनिस्टों को भगाया। पहले को हम पहली बार गए हम लोग जेएनयू, तो ये 82 में कम्युनिस्टों का यूनियन नहीं बना। कहीं आपको यहाँ से बीजेपी टिकट देती है तो दोनों भाई में दरार तो नहीं आ जाएगी? ये तो पॉलिटिक्स है। कहीं आपके भाई को इससे लॉस तो ना हो जाए? हमारे भाई को अब लॉस क्या होगा, वो हम कैसे कह सकते हैं लॉस होगा? यदि आप यहाँ से लड़ते हैं, बीजेपी के उम्मीदवार होते हैं, आप यदि जीतते हैं तो फिर आपके भाई का क्या होगा? भाई क्या क्या होगा? पॉलिटिक्स है, ये तो कोई नई बात थोड़े है। यहाँ पप्पू यादव है, पप्पू उसकी बीवी है कांग्रेस में, वो है दूसरे पार्टी में, राजद में था, जाप में था। यहाँ से थोड़े आचार कृपलानी साहब थे, वो समाज सोशलिस्ट पार्टी में थे, उसकी बीवी कांग्रेस में थी। हमारे बीच बीजेपी में माधवराव सिंधिया जी की जो माँ थी, वो माधवराव सिंधिया जी उसके खिलाफ लड़ते थे। इस तो नई बात है रे। अभी जो फाइनेंस मंत्री है निर्मला जी, जेएनयू की प्रोडक्ट है। और मेरे हमको लगता है हमारे बैचमेट ही है, वो इकोनॉमिक्स में थी, हम हिस्ट्री में थे। वो मंत्री है, उसका हस्बैंड प्रभाकर जी जो है वो भी जेएनयू में थे, वो कांग्रेस में है। कहीं आपके भाई के नाम से शेखर यादव जो है शिक्षा मंत्री, उसके नाम से तो आपको प्रचलित है, कहीं उसी से प्रचलित तो नहीं हो रहे हैं कि एक जो राजद में शिक्षा मंत्री है उसके भाई रामचंद्र यादव बीजेपी अरे ज्वाइन करके भाई, चुनाव लड़ शिक्षा रहे हैं? मंत्री ये सब जानता है पवन जी कि मैंने अपने भाई को लालू जी को चैलेंज करके जी। यहाँ खड़ा किया। उसको मैं लालू जी को मैं ही भगवाया हूँ यहाँ से, कोसी बेल्ट से। भाई को खड़ा करके मैंने लालू जी को चुनौती दिया है, ये सब जानता है। 2005 में लालू जी एनडीए से नहीं हारते, वो इसलिए हारते हैं कि हम लोगों ने उसको चैलेंज किया। अभी जैसे सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि अभी नीतीश कुमार पुनः बीजेपी में सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन में। क्या कहना चाहेंगे?
अब इस पर मैं क्या कहूँगा, ये तो बड़े नेता की बात है। मैं तो सुनता हूँ, आज अभी भी देख रहे थे सुशील मोदी जी कह रहे हैं, और गिरिराज जी का स्टेटमेंट था कि नीतीश जी के लिए भाजपा का सारा रास्ता बंद है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी में ही जाएंगे, ये राजनीतिक है, ऐसे करते रहता है, इससे कोई फर्क अगर पड़ने वाला बीजेपी में जाएंगे, कल परसों भी हमारी वहाँ थी, लोगों से मुलाकात हुई थी। रामपुरा जगह है, ब्राह्मण बस्ती है, ब्राह्मण लोग खुद कह रहे हैं अगर नीतीश कुमार को बीजेपी लेंगे तो बीजेपी को घाटा होगा। और जो बीजेपी का खास वोटर है वो लोग भी इस चीज को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेंगे तो इसको बीजेपी को घाटा होगा। तो हमारे साथ बीजेपी के एक बड़े लीडर के रूप में जो मधेपुरा से उभरे हुए हैं वह रामचंद्र यादव, उससे हम बात किए राजनीति पे। क्या जो आप लोग देख रहे हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अपनी राय अवश्य दें। कैसा होगा बीजेपी के लिए यह चेहरा। धन्यवाद।